जातीय जनगणना में बैस समाज के साथ काफ़ी धोखाधड़ी किया गया है और एक राजनीतिक साजिश के तहत हम लोग की संख्या को काफ़ी घटा दिया गया है कि राज्य की जो सरकार है ये द्वेष के तहत काम कर रही है। विधानसभा सत्र को तो किसी परिस्थिति में नहीं चलने देंगे हम लोग, जिस पर लोग शिकायत दर्ज करें कि हमारे घर तक कोई जनगणना कर्मी नहीं पहुंचा है। जैसे वार्ड वार पंचायत वार आप जारी करेंगे सूची तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नीतीश जी तो डिप्रेशन में है। बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना करवाया गया और उसके बाद रिपोर्ट पेश किया गया। रिपोर्ट पेश करने के बाद जैसे ही पेश किया गया उसके बाद कुछ जातियां जो है इसका विरोध करने लगे कि मेरे घर पे जातीय गणना नहीं किया गया है और इसका रिपोर्ट जो दिया गया है वो मेरे जाति को कम आंकड़ा दिखाया गया, जिसको लेके बीजेपी के नेता हैं पवन जायसवाल, वो राज्यपाल से अभी मुलाकात करने गए हैं और मुलाकात करने पर उन्होंने ये कहा है कि हम 5 मुद्दा लेके जा रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि आप हस्तक्षेप करें। क्या कुछ कर रहे हैं पवन जायसवाल, हम आपको सुना रहे हैं। आज महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने समय लिया था कि जातीय जनगणना में बैस समाज के साथ काफ़ी धोखाधड़ी किया गया है और एक राजनीतिक साजिश के तहत हम लोग की संख्या को काफ़ी घटा दिया गया है। जबकि हम लोग 2011 में हम लोग की आबादी 22% थी और 2023 में हम लोग की आबादी को 18% कर दिया गया। ये साजिशतन काफ़ी दुखद चीज़ है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम लोग ने अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन के बैनर से राज्य के सभी प्रमंडलों में 1 दिवसीय धरना भी शुरू किया है। 3 प्रमंडल में यह कार्यक्रम हुआ है, अन्य जगह प्रस्तावित है। तो चरणबद्ध आंदोलन की हम लोगों ने घोषणा की और महामहिम राज्यपाल जी को हमको इस मामले से अवगत कराएंगे और इनसे आग्रह भी करेंगे कि स्वयं हस्तक्षेप करें, क्योंकि राज्य की जो सरकार है ये द्वेष के तहत काम कर रही है। काफ़ी दुखद है। विधानसभा सत्र को तो किसी परिस्थिति में नहीं चलने देंगे हम लोग। विधानसभा सत्र में हम प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी हैं, तो जितने भी बैस समाज के विधायक हैं, अन्य जाति वर्ग जिसके साथ भी ये गलत हुआ है, तमाम विधायकों से हम लोग बात कर रहे हैं और सदन को किसी भी परिस्थिति में नहीं चलेंगे। सरकार को इस पर बयान देना ही पड़ेगा कि भाई आपने क्यों इस प्रकार का काम किया, इस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी क्यों हो गई कि आपने अपने समर्थित जातियों की संख्या को बढ़ाने का काम किया और जिसको आप मानते हैं कि आपके खिलाफ है उसकी संख्या को आपने घटाने का काम किया। नीतीश जी तो डिप्रेशन में है। नीतीश जी किसी की बात को सुन नहीं रहे हैं। जब जब उनकी भाषण होती है, जब जब वो बोलते हैं अपनी बातों को, तो निश्चित रूप से दबाव में वो काम कर रहे हैं, आरजेडी के दबाव में काम कर रहे हैं। इसलिए कोई निर्णय वो अपने मन से कर नहीं पाते हैं। क्या करना चाहिए ये निर्णय नहीं कर पाते हैं। देखिए, शिकायत करेंगे राज्यपाल से। पूरा हम लोग मांग है 5 सूत्री हम लोगों ने दिया है कि राज्य में केवल बैस समाज नहीं, अन्य भी जाति वर्ग के लोग छूटे हुए हैं। एक टोल फ्री नंबर प्रखंडवार जारी होना चाहिए जिस पर लोग शिकायत दर्ज करें कि हमारे घर तक कोई जनगणना कर्मी नहीं पहुँचा है, तो वैसे लोगों तक सरकारी तंत्र पहुँचे और उसको जनगणना में शामिल करें। हम लोग की संख्या में जो गड़बड़ी की गई, हम लोग चाहते हैं कि पंचायत वार वार्ड वार संख्या को प्रकाशित किया जाए, ताकि हम अगर किसी वार्ड के हैं तो हमको पता है कि इस वार्ड में किस जाति की कितनी आबादी है। लेकिन पूरे बिहार में किस जाति कौन जाति कितना है ये पता करना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे वार्ड वार पंचायत वार आप जारी करेंगे सूची तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मन में ही घोटाला है, घोटाले वाली सरकार है, सैकड़ों घोटाला इनके नाम पर दर्ज है। अब इस बार इन्होंने जातीय जनगणना में घोटाला करके एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया। तो आपने सुना कि पवन जायसवाल ने कहा है कि राज्यपाल को हमने ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और 5 मुद्दा है जिसमें हम ये चाहते हैं कि प्रखंड वाइज जो जातीय गणना हुआ है उसका आंकड़ा पेश किया जाए, जिससे जो बैस समाज के जो लोग हैं उनका जो आंकड़ा है वो कम दिखाया गया, लेकिन आंकड़े से ज़्यादा हम लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से जो राज्य सरकार ये पेश किया गया है ये राजनीतिक है और नीतीश कुमार अभी इस तरीके से कर रहे हैं कि उनका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर बताया जा रहा है, जिसको लेके पवन जायसवाल ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।